और कर लेते हैं इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। हीट स्ट्रोक से आज 2 और लोगों की मौत हो गई। अब तक 12 लोगों की हीट स्ट्रोक के चलते मौत हो चुकी है। आज प्रदेश में हीट स्ट्रोक के 49 मरीज को भर्ती भी किया गया है। तो लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इस बीच जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हीट स्ट्रोक के 2 और मामले सामने आने के बाद 2 और लोगों की मौत हो गई है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 2 और लोगों की मौत, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि प्रशासन कह रहा है सभी तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, आज 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे और एक मरीज जो है वो 29 मई को एडमिट हुआ था और दूसरा मरीज जो है वो 30 मई को एडमिट हुआ था और आज उसकी मौत हो चुकी है। यानी अब तक कुल 12 लोगों की हीट स्ट्रोक से जो है वो मौत हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदला है, उसके बावजूद आज करीब 50 मरीज जो है वो अलग अलग अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के चलते भर्ती हुए हैं। यानी गर्मी अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है और यही कारण है कि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जो है वो हो रहा है। 1 मार्च से लेकर अब तक करीब 5000 हीट स्ट्रोक के मामले जो है वो राजस्थान में आ चुके हैं और मौतों का आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं प्रशासन की तैयारियों पर, क्योंकि प्रशासन लाख दावे करे कि सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, पर ऐसा आंकड़े नहीं कहते। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए। और कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक राज्यवर्धन राठौड़ ने भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए 200 फीट चौराहा पर ग्रीन शेड की व्यवस्था की। साथ ही पानी का स्टॉल भी शुरू किया और इसका शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा की जनता को इलाके को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मंत्री राज्यवर्धन ने क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि वो राष्ट्र हित में जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार है। तो भीषण गर्मी में न सिर्फ लोगों को टीन शेड की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, बल्कि वहां पर पानी की व्यवस्था भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से की गई और साथ ही साथ सफाई का संदेश भी दिया गया। और राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई दिखाई दी। ये कार्रवाई रिश्वत लेने के मामले में आरएसआरडीसी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित एक रिटायर्ड एएओ के खिलाफ हुई है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड एएओ के घर से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके साथ ही एसीबी ने 1,20,000 की रिश्वत लेते हुए आरएसआरडीसी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक रिटायर्ड एएओ महेश को पकड़ा है। एएओ के आवास पर छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान 90 लाख से अधिक रुपए बरामद हुए। महेश गुप्ता के घर से कई प्लॉट्स के कागजात भी जब्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि महेश गुप्ता के घर से बरामद हुए रुपयों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। मुख्यालय पर इस तरह की सूचना पूर्व में प्राप्त हुई थी कि आरएसआरडीसी के अंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको उनके मनचाहे बजट आवंटन के एवज के अंदर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। इसको डेवलप किया गया और आज टैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भरतपुर और धौलपुर से आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो महेश गुप्ता कंसल्टेंट लगे हुए हैं, उनको आज रिश्वत राशि दी जानी थी। जब लेन देन के पश्चात हमने पकड़ लिया, आगे कार्रवाई कर। सर, आरोपियों का नाम कौन कौन है? महेश गुप्ता हैं जो कंसल्टेंट है, जो रिटायर्ड यहाँ के ऑफिसर हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। महेश गुप्ता की सैलरी क्या थी सर यहाँ पे? अभी इस संबंध में अनुसंधान, काफी कैश बरामद हुआ महेश गुप्ता जी के। अब वो घर पे अलग चला चल रही, तो वहीं से एक बार एमडी के यहाँ भी सर चल रहा है, बता रहे हैं एमडी का। अभी काफी आरोपी गणों और संदिग्ध अधिकारियों घर पे तलाशी चल रही है, तो वहाँ तलाशी पूर्ण होने के बाद खाले से आपको ठीक। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। आरएसआरडीसी में एसीबी ट्रैप की कार्रवाई से जुड़ी है बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरएसआरडीसी में बतौर कंसल्टेंट संविदा पर एएओ महेश चंद्र गुप्ता रिटायर्ड बताए जा रहे हैं। महेश चंद्र गुप्ता के घर सर्च में 92 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं।
घूस लेते महेश चंद्र गुप्ता को ट्रैप किया गया। जगतपुरा में आलीशान घर भी बताया जा रहा है। नोट गिनने की मशीन भी महेश चंद्र गुप्ता के घर से बरामद की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर से घर पर नोट गिनकर रिश्वत की वसूली की जाती थी। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं महेश गुप्ता की। ये तस्वीर रिटायर्ड एएओ हैं। घर से 92 लाख रुपए नकद मिले हैं और इसके साथ साथ नोट गिनने की मशीन भी मिली है। कई प्लॉट्स के दस्तावेज भी मिले। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इससे पहले जो भ्रष्टाचार किए गए हैं वो भी जांच के दौरान खुलकर सामने आएंगे। इसी को लेते हुए न सिर्फ कार्यालय में बल्कि महेश गुप्ता के घर पर भी एसीबी की टीम पहुंची और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी टीम का मानना है कि अभी पूरे मामले पर और भी खुलासे हो सकते हैं। इसी को देखते हुए अब महेश चंद्र गुप्ता से पूछताछ भी की जाएगी।